गोजो इज नॉट डेड। गोजो का डेथ का इफेक्ट जुत्सु काइसन में बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब साइड कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि मेन कैरेक्टर को सब भूल ही जाए, जैसे कि हमारा जोरो भी है। बहुत जुत्सु काइसन इसलिए देखता था क्योंकि उसमें सातोरू गोजो था और उस गोजो को फैंस बिलीव भी नहीं कर पाए कि गोजो कैसे मर सकता है। क्या हो मैं आपको बताऊं कि सातोरू गोजो अभी तक मरा नहीं है। इनफैक्ट सातोरू गोजो रिटर्न कर रहा है जुत्सु काइसन में और गोजो की ये सेकेंड अवेकनिंग है। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको याद हो, जब सुकुना ने इतादोरी का हार्ट निकाल लिया था तब इतादोरी कंप्लीटली मर गया था, लेकिन सुकुना का पास इतना पावर था कि वो उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से वापस जिंदा कर दिया, और वो भी जब इतादोरी का हार्ट उसका पास था भी नहीं, जिसे देख सोको और गोजो दोनों शॉक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। जुत्सु काइसन में रिवर्स कर्स टेक्निक एक ऐसा हैक्स है कि अगर कोई भी आपको डैमेज होता है आप उस डैमेज को कम्प्लीटली हटा सकते हैं। हमने इसे गोजो को मल्टीपल टाइम्स करते हुए देखा है। जब सुकुनो अपना डोमेन एक्सपेंसेस खोलता है जहाँ पे गोजो मार्वलस रैंक्स गोजो पे मल्टीपल स्ट्राइक कर रहे होते हैं, गोजो इतना ज्यादा अच्छा रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने में कि वो हर सेकेंड अपने आप को दोबारा हील कर पा रहा था बाय यूजिंग RCT, जिसे देखकर सुकुना भी एक्नॉलेज करता है वाकई में ही गोजो में कुछ तो बात है। जब तोजी और गोजो को फाइट हुई थी तब तोजी ने गोजो को मार ही दिया था ऑलमोस्ट। जब गोजो ने सोको से रिवर्स कर्स टेक्निक सीख ली थी तब लिटरली वो मौत को छूकर वापस आ गया था। सातोरू गोजो इतना अच्छा है रिवर्स कर्स टेक्निक के यूज करने में। सुकुना ने बताया था कि आपका ब्रेन का वर्टेक्स होता है, पॉजिटिव एनर्जी छोड़ता है ताकि आप रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर पाए। और गोजो तो हमारा पॉजिटिव पर्सन है ही, एनी टाइम पॉजिटिव बात करते ही रहता है वो, उसका दिमाग भी पॉजिटिव है ही, जिससे सातोरू गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक काफी अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट ये सेम चीज हमें हकारी के साथ देखने मिलती है। जब हका जैकपॉट जीत जाता है तब उसे 4 मिनट तक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ जाती है, जिससे वो RCT ऐसा यूज करता है जैसे वो उसके लिए RCT कुछ हो ही ना। लेकिन सुकुना ने सातोरू गोजो को बीच में से काट दिया था, लेकिन गोजो का हेड अभी भी उससे जुड़ा हुआ। लेकिन गोजो के पास इतनी अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप को दोबारा हील कर ले। अगर आपको याद हो, जब कुशिकावा ने एक्सप्लेन किया था जब आप मल्टीपल टाइम ब्लैक फ्लैश को यूज करते रहें तो आपका अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए गोजो ने अपना राइट हैंड दोबारा हील कर लिया था, क्योंकि ब्लैक फ्लैश का यूज करते करते गोजो का अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा RCT को यूज कर पा रहा था। जब आपकी सोल आपकी बॉडी से अलग हो जाती है, ये सेम चीज माकी ने महसूस करी और यही सेम चीज गोजो भी महसूस कर रहा है। जुत्सु काइसन के नए चैप्टर में क्लियर कर दिया है ये यूटा पक्का गोजो को ही बचाने किया है। यूटा, माकी और सोको मिलके गोजो को इतना अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी दे पाए जिससे गोजो अपने RCT का यूज करके दोबारा जिंदा हो पाए, और उसी के साथ गोजो का सेकेंड अवेकनिंग होगी। लेकिन गोजो जिंदा होने के बाद क्या सुकुना को टक्कर दे पाएगा? और मेरे ख्याल से नहीं। पहला फाइट सुकुना ने बस इन्फिनिटी का तोड़ ढूंढने के लिए लड़ा था, मोहरागा का यूज किया था ताकि उसको पता लग पाए कि वो इन्फिनिटी को कैसे तोड़ पाए। और जब उसने उसे सीख लिया तो उसने एक शॉट में ही गोजो को खत्म कर दिया था, जिसमें उसने क्लेम कर दिया था इन्फिनिटी जब कोई मायने नहीं रखती, जब आप पूरा यूनिवर्स को ही काट सके। इसका मतलब ये नहीं कि गोजो का जिंदा होना बर्बाद जाएगा ना, ये नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है सुकुना के बाद। जब वो दोबारा जिंदा होगा तो ये हो सकता है कि वो यूजी का मदद करे, क्योंकि यूजी ही हराएगा सुकुना को, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर ही हमेशा विलेन को हराता है, तो उसमें गोजो का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अगर आपको टोक्यो रेवेंजर्स सीजन 3 हिंदी एक्सप्लेन में देखना है एपिसोड नंबर 1, तो इसके पिछले वीडियो में मैं आपको वहीं मिलूंगा। पीस आउट।